बड़े शर्म की बात है, हमारे ही देश में, हमारे ही घर में, हमारे ही बगल में गौ माता के ऊपर इतना अत्याचार हम लोग कैसे सहन कर सकते हैं? बड़े दुख की बात है। एक सनातनी अपना दरबार छोड़ करके तुम्हारे बीच में आया, किस लिए आया? इस शेर को आप लोगों से क्या लालच है? मैं पूछता हूं, इतने हजारों की संख्या में किसने कितना दान दिया यहां इन्हें? किन से इन्होंने पैसा मांगा है? मेरे को नहीं लगता कि किसी ने 1 रुपया भी ला करके दिया या इन्होंने किसी से 1 रुपया मांगा। ये अपना धाम छोड़ करके आए आप हजारों के लिए, और आप लोगों के बीच में इस व्यक्ति का भरोसा तोड़ दिया जाए। मैं नहीं मानता कि ये उचित किया हम लोगों ने, और या हम लोग उचित कर रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर ऐसा सनातनीय शेर कोई खड़ा हो जाए तो 4 गुने तरीके से, 10 गुने तरीके से उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि सहयोग तोड़ना चाहिए। केवल कुछ चंद लोगों की वजह से हम डगमगा गए, अपने सनातन धर्म की मर्यादा को भूल गए, अपने सनातन धर्म जैसे मर्यादा को भूल गए, अपने जमीर को मार दिया, अपने पूर्वजों का सम्मान को मिटा दिया। हमारे पूर्वजों को भूल गए, कितना बलिदान दे दे करके उन्होंने अपना जीवन रणभूमि में निकाल दिया। अगर वो आज रणभूमि में लड़ लड़ के अपने जीवन को नहीं देते तो आज इस प्रकार जैसे सुरक्षित आप लोग बैठे हैं ऐसे नहीं बैठे होते। आप भी कहीं दास दासियों के रूप में बैठे होते और अत्याचार को बैठ करके सहन कर रहे होते। यहां से मैं किस किस का नाम लूं, किस किस को कहूं मैं? मेरे प्यारे, जब तक कमी खुद की नहीं होगी सामने वाले को कुछ नहीं कह सकते। दोष खुद के अंदर में होता है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो तन खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई। आप लोगों ने अपने आप को खोजिए कि हम गलत कहां हैं, उस गलती को सुधारिए। और सत्य सनातन धर्म एक ऐसा विशाल वृक्ष है जिसकी छायाओं में कोई एक नहीं अनेकों के लिए जगह है। यह सत्य सनातन धर्म है। महाराज जी, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज को सुन करके, देख करके भी। मैं लाइव को देख रहा था कि आपको यहां पर इस तरीके से जो पीड़ा एकदम इस प्रकार से सहन करनी पड़ी। आपको शारीरिक कष्ट कोई नहीं दे सकता, न किसी ने दिया, लेकिन जो हृदय की पीड़ा होती है उसको कोई बांट नहीं सकता है। मैं सनातन धर्म के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। कोई तैयार है? तो आज से, अभी से, इसी समय हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने सनातन धर्म के लिए जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? महाराज जी, आपकी सपोर्ट तैयार है। प्रेरणा और एक संदेश भी अच्छा प्राप्त हुआ। आज हमारे एक बेटा है निक्की। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में हम भी बैठे हैं। मैं भी वृंदावन से चल करके आया हूं, मेरे भैया अलीगढ़ से आए हैं। मेरा भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं भैया का दरबार लगा सकूं या हजारों की संख्या को ऐसे में रोक सकूं। आज एक बच्चे ने जब इतनी हिम्मत दिखाई तो हिम्मत टूटने ना पाए, हौसला टूटने ना पाए। आज किस प्रकार कैसे कैसे जैसे जैसे तैसे तैसे करके जब इतना सब कुछ इकट्ठा कर दिया, तो क्या हमारा धर्म यह कहता है कि हम एक बच्चे के भरोसे इस चीज को छोड़ दें? अरे, सनातनियों में वो ताकत होती है, सनातनीय वो व्यक्ति होता है खुद थोड़ा सा खा करके सामने वाले को थोड़ा दे देता है कि तू भी आधा झिको और मैं भी आधा झिकूं। वो सनातनी होते हैं। फिर भी हमारे महाराज जी कितने उदार हैं, कितने उदार हैं। महाराज जी की तरफ से ये सब जब सुनने को प्राप्त हुआ कि इतना सब कुछ हो रहा है, टेंट साउंड सब चीज है और सब चीज का पैसा जाता है,
मैंने लोगों को कहते सुना है कि बाबाओं पे क्या कमी होती है, बाबाओं तो लाखों लेकर के चले जाते हैं। बाबा लाखों जब लेके जाते हैं जब लाखों को सबको कमवा करके जाते हैं, और लेके कहां जाएंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे कितनों खानदान हैं, मेरे कितने नाती पोते खोल रहे हैं जो उनके लिए दूंगा मैं। ब्रिज क्षेत्र में कभी भी कहीं भी किसी भी कोने में जाकर के इस दास का नाम ले लेना कि गौ सेवक गौ सांसद रूप में कोई महात्मा बैठा है कि नहीं बैठा है। मेरा आगे पीछे में कोई नहीं है, मुझे जो भी करना है उन्हीं के लिए करना है। और ऐसी ही उदारता पूज्य श्री ने दी है। ये सब देखने के बाद में पूज्य श्री ये दरबार निशुल्क लगाया, लेकिन हमारे स्वरूप में हमारे ऊपर एक और उदारता करी कि 3 लाख रुपए का सहयोग बच्चे को दे रहे हैं अपनी तरफ से। इतनी तालियों के साथ पीछे वाले जोर से बजाई ताली, जोरदार तालियों के साथ। दरबार तो निशुल्क लगाया ही लगाया, लेकिन दक्षिणा भी दे करके जा रहे हैं। है कोई ऐसा सनातनी वीर, है कोई शेर? दरबार भी निशुल्क और दक्षिणा भी ऊपर से दे करके जाए। प्यारे, अगर ऐसे भी संत का सहयोग नहीं किया हम लोगों ने ना, ऐसे भी महापुरुष का या वीर का सहयोग हम लोगों ने नहीं किया, तो वास्तविकता में हम लोग इस संसार में जीने भी योग्य नहीं है। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने एक चौपाई में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव देह जो है बड़े भाग्यों से मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। और दूसरी तरफ चौपाई में तुरंत बाबा ने कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम नहीं, अधम से भी ज्यादा अधम, अति अधम, अति सर्वत्र वर्जते। जहां अति होती है उसे तो छोड़ देना, त्याग देना ही चाहिए। बड़े भाग्यों से इसीलिए मिला है कि मानव देह पाकर के यज्ञ नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, या साधु संतों का अगर हमने सम्मान नहीं किया, तो ऐसा शरीर पाना व्यर्थ है। ऐसे शरीर को तो त्याग देना ही चाहिए। इसीलिए छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और अगर ऐसा कार्य हम लोग करते हैं तो ऐसा शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि चींटी से लेकर के देवता तक केवल कर्म भोगी हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो कर्म योगी है, कर्म करता है फिर फल की इच्छा करता है। इसीलिए मैं ऐसे महान शेर के लिए हृदय से एक बार जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। और मैं बिहारी जी महाराज से श्री राधा रानी से कृपा, उनसे कहूंगा कि वो करुणामयी हैं, आपको दिन दूनी रात चौगुनी ऐसे ही तरक्की प्रदान करें। आज हजारों की भी नहीं, करोड़ों की संख्या में आपका नाम हो और ऐसे ही लोग सब बैठे और आप ऐसे ही निशुल्क दरबार चलाएं। भारत के कोने कोने में ऐसे सनातनी को जाना चाहिए और हम सनातनियों को मानना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे वीर, ऐसे सनातनी कोई कोई निकलता है। इसी के साथ दरबार का समय बहुत ले लिया मैंने, वाणी को विराम दूंगा और पूज्य श्री से कहूंगा कि दरबार को पुनः चलाएं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, पुनः बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छा, बहुत बढ़िया। सब कहते हैं कि बालक को पागल कहते हैं, और मैं भी कहता हूं, पता है क्या, हमारे वृंदावन में हम सब बावरी तो हैं। कोई पागल कहता है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो पागल जो पागल वाके बिहारी का। आज इस बच्चे ने जो पागल पागल कहते रहो, मैं खुद कहता हूं कि मुझसे कोई पागल कहना चालू कर दे, मैं तो उसमें भी तैयार हूं। हम लोग तो हैं ही ब्रिजवासी बावरे, हमें शर्म थोड़ी है या चीज की कोई हमसे बावरो कह दे। हम तो हैं, या में कहा है हमारे तो लालो बावरो हो, जाने माखन चोर वो सिखायो, जाने डगर डगर घुमाए वो सिखायो। हम तो कोई बावरो कहते, कोई बात ना बेटा, बावरे की भी बहुत बड़ी उपाधि है। कोई भी काम कर दो बावरो करेगो, बावरो है गो। बोल बंसी वारे की